कि सर पाइथागोरस क्यों छोड़ दिया जाए, लपेट लिया जाए। चला जी, अगर आपका मैथ में 95 आ रहा है तो ये 5 ऐड कर देंगे तो सीधा 100 हो जाएगा। एक दिख रहा होगा BMC, एक दिख रहा होगा AMB, तो एक छोटकू लेंगे एक बड़कू लेंगे। AMB में भी A आ रहा है, ABC में भी A आ रहा है। A क्या आ गया? कॉमन। भैया मजा आ गया, हो तो गया गुरुजी। ओ माय गॉड, ये आ गया BC का स्क्वायर, ये हो गया AB का स्क्वायर। चला जी, ये AC गुना AC क्या हो गया? AC का स्क्वायर। हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कि हमारे गुलशन सर को बच्चे डिमांड करे और गुलशन सर बच्चों का डिमांड पूरा ना करे, ऐसा हो सकता है। प्यारे बच्चों, इससे पहले थेल्स प्रमेय सिद्ध किए, जिस पे बहुत अच्छा आप लोग प्यार और बहुत अच्छा कमेंट किए। तो गुरुजी कमेंट में आया था हमारे बच्चों का कि सर पाइथागोरस क्यों छोड़ दिया जाए, लपेट लिया जाए। तो भैया हमारे बच्चे डिमांड करेंगे और हम सप्लाई ना करें, ऐसा हो सकता है। तो भैया आपके डिमांड पे आ गया एकदम बेहतरीन अंदाज में, एकदम 5 मार्क आपके झोला में। चला जी, अगर आपका मैथ में 95 आ रहा है तो ये 5 ऐड कर देंगे तो सीधा 100 हो जाएगा। तो चला जी, आइए 2026 के एग्जाम में आएगा, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, निपटा दिए है ना। आओ चला, तो क्या है बाबू, आप कहोगे क्या है मेरे गुरुजी? तो भैया कक्षा 10 में बिहार बोर्ड के लिए ये पाइथागोरस प्रमेय आज सिद्ध करना है और 5 अंक अपने मार्कशीट पे बैठा लेना है। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं तो बाबू लाइक कर देना हर बच्चे, है ना। चलिए आइए दोस्त, पुनः समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय की कहानी। तो क्या है बाबू स्टेटमेंट? तो सबसे पहले प्यारा सा स्टेटमेंट है मेरे गुरुजी। क्या है बाबू? देखो कि बाबू यही प्रमेय 6.8 है, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। आज तक सिर्फ लगाते थे, आज सिद्ध करेंगे। क्या है गुरुजी? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए बाबू कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले देखो, एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले क्या बना लेंगे? तो सबसे पहले मेरे गुरुजी एक समकोण त्रिभुज प्यारा सा बनाएंगे। यस सर, ये भाई साहब आपका हो गया एक समकोण त्रिभुज। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। भैया कोण B कितना डिग्री? मान लिए 90 डिग्री। ओके सर। बाबू एकदम ध्यान से समझो। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? तो आप कहोगे त्रिभुज ABC में, यस सर, क्या दिया है? कोण B का मान 90 डिग्री दिया है। उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव। क्या लिखेंगे बच्चा? टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है मेरे गुरु को? तो मेरे गुरु को सिद्ध करना है, आपको पता है कि 90 के सामने ये क्या होता है? कर्ण होता है। तो आपको सिद्ध करना है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, यानी इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं गुरुजी, हमको सिद्ध ये करना है कि AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाए? BC का स्क्वायर। अगले हाथ क्या आ जाए? आप कहोगे AB का स्क्वायर। लहा लहा गुरुजी, यही बात अपना लोग को सिद्ध करना है। तो थोड़ा सा बाबू कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। मेरे बच्चा ऐसे ही एग्जाम में आप भी लिखोगे, है ना, एग्जामिनर लहा लहा नंबर देगा। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं मेरे बबुआ? तो कंस्ट्रक्शन करते हैं गुरुजी, क्या इस पे एक लंब ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, इसका नाम कर लेते हैं BM। क्या किए बाबू? आपने क्या किया? आपने एक लंब ड्रॉ कर लिया मेरे बच्चा, आपने BM लंब क्या खींचा? AC खींचा। क्या किया मेरे गुरुजी? BM लंब AC खींचे। भैया सबसे पहले गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन। इतना करने के बाद अब आइए आराम से प्रूफ कर लेंगे। अब आइए बाबू आराम से प्रूफ कर लेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा करे गुरुजी। यस सर। अब आइए दोस्त प्रूफ करते हैं मेरे बच्चा। अब यहां से आपको बिल्कुल इतना लिखने के बाद अब यहां पे आप प्रूफ करने के लिए तैयार हो जाओ। तो सर कैसे करेंगे प्रूफ? तो मेरे बच्चा आपको इसमें 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन कौन ट्रायंगल दिख रहा होगा मेरे गुरुजी? तो मेरे भैया को एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC, यस सर, एक दिख रहा होगा BMC, एक दिख रहा होगा AMB। तो एक छोटकू लेंगे एक बड़कू लेंगे और दोनों को समरूप करेंगे। तो आप जानते हो जब समरूप करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है? सेम रेशियो में होता है। तो चला जी आराम से कर देते हैं। आओ बाबू 2 ट्रायंगल लेते हैं, एक छोटू लेते हैं BMC। कौन ट्रायंगल लिए? ट्रायंगल BMC दिखाई दिया मेरे बच्चा, BMC। ओके सर। एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। एक ट्रायंगल क्या लेते हैं? ABC में, यस सर।
अब आइए बाबू इसको समरूप करते हैं। तो कैसे करोगे समरूप? खट से कर देंगे गुरुजी। सबसे पहला बीएमसी में मेरे बच्चा बीएमसी में एंगल एम कितना डिग्री? आप कहोगे 90 डिग्री। यस सर। भैया एबीसी में एंगल बी कितना डिग्री? आप कहोगे 90 डिग्री। यानी एंगल एम एंगल बी कितना डिग्री? 90 डिग्री। मेरे भैया बीएमसी में भी सी आ रहा है, एबीसी में भी सी आ रहा है। भैया सीसी क्या आ गया? आप कहोगे सर सीसी आ गया कॉमन। तो भैया आपको पढ़ाए हैं किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो आप जानते हो मेरे बबुआ क्या? ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से, ए सिमिलरिटी रूल से, ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा बाबू? ए समरूपता नियम से हो जाएगा ट्रायंगल बीएमसी। क्या कहोगे? ट्रायंगल बीएमसी ये समरूप हो जाएगा किसका मेरे भैया? ये बीएमसी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी के। यस सर। अब बाबू जब समरूप हो गया तो आप जानते हो, क्या जानते हो मेरे बच्चा? ये आपको करना नहीं, आपको हम बता रहे हैं कि ट्रायंगल बीएमसी समरूप हो गया एबीसी का, इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? सेम रेशियो में होगा। क्या होगा बबुआ? कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? सेम रेशियो में होगा, है ना मेरे बच्चा? ये सब नहीं करना है। चलिए हाँ, क्या कहोगे? जब समरूप हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? सेम रेशियो में होगा। तो चला जी देखो यहां लाना क्या है, थोड़ा इस बात को देखो। लाना क्या है? AC का स्क्वायर। लाना क्या है? BC का स्क्वायर। लाना क्या है? AB का स्क्वायर। अच्छा गुरुजी कहानी कुछ ऐसा है, ट्रायंगल क्या लिए हैं? BMC। बाबू बच्चे यहां गलती करते हैं लेकिन आपको गलती नहीं करना है। देखो बाबू एक रफ में ट्रायंगल बना लो। BMC में एंगल M कितना? 90 डिग्री। तो बचा क्या? B। भैया बीएमसी में एंगल एम कितना? 90 डिग्री। बचा बी, बचा सी। दूसरा ट्रायंगल कौन था? एबीसी। भैया ए, ये बी, ये क्या? सी। इसमें एंगल एम 90 था, इसमें एंगल बी 90 था। भैया देखो सबसे पहले अब यहां पे बच्चा क्या गलती करता है? रेशियो लेने में। तो भैया देखो तुमको क्या चाहिए? AC का स्क्वायर चाहिए, साथ में BC का स्क्वायर चाहिए, साथ में AB का स्क्वायर चाहिए, यानी BC का स्क्वायर चाहिए मेरे गुरुजी। तो भैया तो सबसे पहले देखो अगर इसका हम कर्ण लिए इसका भी क्या लेंगे? कर्ण। तो बाबू अगर इसमें हम पहले BC ले रहे हैं मेरे बच्चा, इसमें क्या ले रहे हैं? इस ट्रायंगल में BC लिए हैं, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा? AC। क्या लेना पड़ेगा बाबू? AC लेना पड़ेगा बराबर। अब हमको स्क्वायर भी तो करना है। यस सर। तो भैया स्क्वायर करने के लिए या तो BC का स्क्वायर बन जाए या AC का स्क्वायर बन जाए। तो भैया इसमें तो AC नहीं बनने वाला है। यस सर। तो अगर गुरुजी अगर हम इसमें BC लिए तो बाबू BC ये कर्ण, इधर हमको चाहिए क्या? BC का स्क्वायर। तो अगर भैया इसमें तुम अगर मेरे बच्चा इसमें तुम लंब लिया फिर तो इसमें भी क्या लेना पड़ेगा? लंब लेना पड़ेगा। तो बाबू इसमें अगर BC लिए इसमें क्या लेना पड़ेगा? CM। यस सर। तो भैया देखो ध्यान से, इसमें हम ट्रायंगल ले लेते हैं CM भुजा। कौन भुजा ले लिए? इसमें ले लिए CM भुजा। इसमें क्या लेंगे? इसमें CM लिए है बाबू, इसका लंब लिए है तो इसका भी क्या लेंगे? लंब, यानी BC। अब होगा क्या फायदा इससे मेरे गुरुजी? अब होगा क्या? जैसे ही आप क्रॉस गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर। ये लगले हाथ क्या हो जाएगा? AC इंटू का क्या? CM। समीकरण 1। बस इसको मिटा देंगे, इसका काम यही तक है। ये रफ में करेंगे है ना, कर्ण तो कर्ण, लंब तो लंब। यस सर। ये काम हो गया। अब लिखेंगे नाव। क्या लिखेंगे बाबू? अब लिखेंगे नाव। पुनः आइए ट्रायंगल लेते हैं। पुनः कौन ट्रायंगल लेंगे? तो पुनः आप ट्रायंगल लोगे, जैसे देखो इसमें BMC ABC लिए, अब उसी तरह से इसमें लेंगे AMB छोटका, AMB ABC। आइए समरूप करते हैं। कौन ट्रायंगल लेते हैं? AMB एंड ट्रायंगल क्या? ABC में। यस सर। अब इनको समरूप करिए तो खट से हो जाएगा। को कैसे होगा बाबू? देखो यहां से AMB में एंगल M 90 डिग्री, ABC में एंगल B 90 डिग्री। यस सर। यानी M और B 90 डिग्री हो गया। AMB में भी A आ रहा है, ABC में भी A आ रहा है। A क्या आ गया? कॉमन। भैया मजा आ गया। क्या कहोगे? आप कहोगे सर इसमें एंगल M और इसमें एंगल B कितना डिग्री? 90 डिग्री। भैया इसमें भी एंगल A आ रहा है, इसमें भी एंगल A आ रहा है। किससे? आप कहोगे सर कॉमन हो गया। तो मेरे भाई बा कहोगे क्या? सर यहां भी तो वही बात हो गया, दो एंगल बराबर है तो क्या लिखोगे? AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से क्या कहोगे? आप कहोगे ट्रायंगल AMB समरूप हो गया किसका? ट्रायंगल ABC का। मेरे बच्चा ट्रायंगल AMB समरूप हो गया किसका? ट्रायंगल ABC का।
अब भैया फिर देखो, ये अगर समरूप हो गया मेरे बच्चा, अगर ये समरूप हो गया बाबू तो कोई काम दिक्कत होता है। अगर ये बाबू समरूप हो गया तो ये लिखे, ये समरूप है तो पुनः इसका साइड लिख लेंगे। थोड़ा छोटा कर दे चला जी, यस सर। अब पुनः आइए, देखो खोपचा में ट्रायंगल बनाइए, यस सर। एक ऐसे, एक ऐसे, इसमें एंगल क्या था m 90 डिग्री, इसमें एंगल b 90 डिग्री था। तो ये बचा क्या, आप कहोगे सर इसमें m 90 डिग्री तो बचा ab, इसमें क्या कहोगे, इसमें b 90 डिग्री तो बचा क्या ac। भैया कर्ण तो एबे करेगा दोनों में, तो इसका अगर ab लिए, इसका क्या लिए, इसका कर्ण ab, तो इसका कर्ण क्या लेंगे ac, यस सर। अब फिर स्क्वायर चाहिए, फिर क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो मेरे बबुआ इधर क्या ले लोगे am, तो इधर क्या लेना पड़ेगा ab, है ना, तब नहीं ये ab का स्क्वायर बनेगा। तो मेरे बच्चा आप इधर क्या लोगे, आप इधर ले लो am, आप इधर लिए am, तो इधर क्या लोगे ab। मेरे बच्चा इधर का बेस, इधर का भी क्या बेस ab। अब काम हो गया, कहो कैसे सर, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, आप कहोगे सर ये हो जाएगा ab का स्क्वायर, लगले हाथ क्या ac इंटू क्या am। हो गया समीकरण 2, काम बन गया दोस्त। अब दोनों समीकरण को जोड़ दो, खट से आंसर आ जाएगा। इसको हटा देना है, ये रफ में करना है बाबू, है ना। अब इसको क्या करो, हटा दो। अब समीकरण 1, ए भाई तू हट ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करो, जोड़ दो, खट से आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे बबुआ, आप लिखोगे समीकरण 1 प्लस क्या 2। तो कैसे जोड़ते हैं, LHS को LHS में और RHS को RHS में। तो भैया जोड़ न दो, तो भैया देखो यहां LHS में क्या आएगा, आप कहोगे BC का स्क्वायर, यहां क्या आएगा AB का स्क्वायर, आराम से। तो क्या हो गया बबुआ, BC का स्क्वायर, मेरे बोलो अच्छा, इधर क्या हो गया AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस क्या AB का स्क्वायर। ये तो LHS सेट हुआ। RHS सेट क्या है गुरुजी, तो RHS सेट है मेरे बच्चा AC गुना CM, इधर क्या है AC गुना AM। क्या कहोगे, आप कहोगे इधर है सर AC गुना क्या CM, यस सर, प्लस इधर क्या है AC गुना क्या था बाबू, गुना क्या था बबुआ AC गुना AM, यस सर। अब मेरे भैया देखो ना आप आराम से, बस आ गया आंसर। ये BC स्क्वायर बाबू चल रहा है, ये प्लस क्या क्या चल रहा है, AB का स्क्वायर चल रहा है। मेरे भैया यहां देखो, यहां भी AC, यहां भी AC, AC कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, ये भाई साहब बचेगा CM प्लस क्या AM। मेरे देवता मेरे बच्चा ये BC का स्क्वायर चल रहा है बाबू, एक बार पुनः कर लोगे ना ये जीवन भर आपके लिए हो जाएगा अपना। अब देखो AC, तो AC चल रहा है, यस सर। ये CM प्लस AM, आ जाओ फिगर में, आ जाओ फिगर में भैया, CM प्लस AM, मेरे बच्चा CM प्लस क्या AM, ये पूरा को क्या कह सकते हो AC। भैया C से M, M से A तक को क्या कह सकते हो AC, है ना मेरे भैया, क्या कहोगे AC। तो मेरे गुरुजी इसको हम लिख सकते हैं AC, हो तो गया गुरुजी। ओ माय गॉड, ये आ गया BC का स्क्वायर, ये हो गया AB का स्क्वायर। चला जी ये AC गुना AC क्या हो गया AC का स्क्वायर। इसी को सजा के लिख दो, आपके झोला में 5 नंबर आ गया, लहा लहा है गुरुजी। तो क्या लिखोगे देवता जी, आप लिखोगे यही तो प्रूफ करना था, AC स्क्वायर बराबर क्या BC का स्क्वायर प्लस क्या AB का स्क्वायर। भैया यही आपको सिद्ध करना था, इतना कर दिए। आपके एग्जाम में आपका एग्जामिनर हंसते हंसते कितना नंबर देगा, आप यहां पे लोग दोगे प्रूव्ड। लो भाई रसगुल्ला आपके सामने प्रूव्ड होके आ गया 5 मार्क, है ना। तो भैया इस तरह से प्रूव कर देना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मेरे बच्चा एक बार क्या करोगे, फिगर बनाओगे ABC, कोण भी 90 रचना कर दोगे, गिवन टू प्रूव, उसके बाद प्रूव कर दिए। छोटा ट्रायंगल बड़का को समरूप, फिर छोटा ट्रायंगल बड़का को समरूप, कोरस्पोंडिंग साइड लेके रेशियो कर लिए, दोनों को जोड़ दिए, यहां पे कॉमन लिए, सॉल्व कर दिए, समझ में आ गया मेरे बच्चा। इसके बाद अगला क्या डिमांड है वो आप कमेंट कर देना, इसके बाद आपका क्या डिमांड है वो कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगा, है ना मेरे भैया। मैथ्स में कोई भी टॉपिक आपको प्रूफ चाहिए तो वो बता देना मेरे बच्चा, जो भी आपका डिमांड होगा हम पूरा करेंगे, है ना मेरे दोस्त। समझ में आया तो सभी दोस्तों को भी भेज देना, एकदम ठोक बजा के लाइक कर देना, और पसंद आया तो दोस्त कमेंट कर देना। थैंक यू दोस्त, लव यू।